अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मंशास मॉम रूटीन। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज की वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। एंड इफ़ योर चाइल्ड इज इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 24 months, make sure to watch till the end. So basically, since my son turned 18 months, I was in a position where I could not understand what actually is he doing. This question always arises in a mother's mind कि आपका बच्चा सही से ग्रो कर रहा है, आपका बच्चा वेल बिहेव है, आपका बच्चा डिसिप्लिन्ड है, आपका बच्चा बुरी आदतों में ना पड़े, बुरी चीजें ना करे। तो एज अ मदर you are in a constant thought about right and wrong. But as soon as the baby touches 18 months यानी 1.5 साल का होने लगता है, तो बहुत बाकी चीजें भी हमें ख्याल आती है। तो वैसा कुछ हुआ जब साथ 18 मंथ्स हुआ। तो पहले तो मुझे लगा कि मे बी बिकॉज my second child yani Amal was born, उस वजह से he is behaving like that. But ever since my daughter was more than 2 months now, 2 months की वो हो गई, तो मैं उसका behavior read कर रही थी साथ का। तो पिछले 2-3 महीनों से I'm actually observing what has changed since his first birthday. So like always, mother is always concerned about food, mother is always concerned about कि बच्चे का हाथ गंदा तो नहीं है, बच्चे ने कुछ गंदी चीजें मुंह में तो नहीं भरी, बच्चे ने all those random mundane things जो हम अपने साथ खुद के साथ करते हैं। तो लेट मी टॉक अबाउट बेसिक 3 थिंग्स जो 18 मंथ्स होने के बाद आप अपने बच्चे में एक ट्रांजिशन देखेंगे, स्पेसिफिकली विद कंसर्न टू द फूड, द स्लीप एंड योर एक्टिविटीज जो आप बच्चे के साथ कर सकते हैं या आपका बच्चा करेगा। उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट yes, my information does not just cover my child, it can be with your as well. That's why मैं एक प्लेटफॉर्म पे आपको आके बता रही हूँ ऐसा होता है। for it's definitely helpful for those जो फर्स्ट टाइम मदर्स है, और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आगे होने वाली है क्योंकि आई हैड लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस प्रीवियसली। मैंने अपनी सिस्टर्स, अपनी सिबलिंग्स, अपने कजन्स, बहुत सारे लोगों में ऐसी चीज़ें देखी थी, तो मैंने ऑब्जर्व बहुत किया। एंड I am reading about childcare, babies, and everything religiously. I follow these things very religiously. मैं हर चीज़ पढ़ती हूँ, मैं हर चीज़ अप्लाई करती हूँ, और तभी जाके I apply this information and see yes or no whether it works or whether it doesn't. इसके अलावा हर चाइल्ड डिफरेंट है, सो ऑब्वियसली देयर मे बी प्लस माइनस कि मेरे बच्चे में ऐसा है तो आपके बच्चे में नहीं, या मेरे आपके बच्चे में ऐसा है मेरे बच्चे में नहीं। सो प्लीज जस्ट लीव दैट स्पेस कि आई मे नॉट बी राइट ऑलवेज। अच्छा जी, तो सबसे पहले जब एक बेबी या एक बच्चा टॉडलर जिसको कहेंगे हम, फाइनली एक बेबी स्टेज से ओवर होके एक टॉडलर स्टेज, डेवलपमेंट स्टेज में आ जाता है, एक बच्चा खुद को खुद मैच्योर समझने लगता है क्योंकि तभी जाके वो गर्म चीज़ों को हाथ लगाएगा, तभी जाके वो गर्म चीज़ इन द सेंस उसको पता नहीं होता है, लेकिन ही हैज़ दैट क्यूरियोसिटी इन हिमसेल्फ कि मैं जाके उसको हाथ लगाऊं, ये अगर इसने खाया तो मैं भी ये खाऊं, अगर दिस एल्डर पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी इज यूजिंग द मोबाइल फोन, I would also do that. If this person right there is going to wear this big slipper, I will also try that. So not only we, but the person, the child himself, the toddler himself, considers himself grown up, matured, and more often he thinks that when they are doing, why can't I? So 18 months होने के बाद सबसे पहले आप अपने बच्चे में देखेंगे कि वो थोड़ा सा मच्योर बिहेव करने लगेगा, बट वो हमारे लिए इमेच्योरिटी होती है, यानी बिल्कुल चाइल्डिश होता है, लेकिन उसको लगता है कि ही ऑल्सो कैन डू दैट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, I would ask Saad to pass me the charger, या आप अपने बच्चे को देखोगे he would also try to plug in your phone charger to the phone, या आप देखेंगे आपका बेबी जो है वो वॉशरूम स्लीपर्स, जो बड़ों की स्लीपर्स होती है उसमें अपना पैर फिट करेगा, बाहर जाके किसी और की चप्पल फिट करेगा, या आप देखेंगे कि सपोज कमरे में टूल पड़ा हुआ है या कमरे में एक चेयर पड़ी हुई है, बच्चा उस पर बैठने की कोशिश करेगा जैसे बाकी लोग बैठते हैं। तो इमिटेशन जो है वो एक पहला स्टेज होता है 18 मंथ्स होने के बाद, क्योंकि बच्चे को लगता है या टॉडलर को लगता है, स्पेसिफिकली मेंशनिंग 18 मंथ्स ओल्ड, उनको लगता है कि व्हेन दे कैन डू इट व्हाई कांट वी। इसके अलावा आप देखेंगे बच्चा जो है वो फ़ोन पकड़ने लगेगा, वो इमिटेट करने लगेगा जैसे हम बात करते हैं, ही वुड ट्राई टू स्वाइप, अब तो बटन्स होते नहीं है खैर फ़ोनों में, तो दे वुड ट्राई टू स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, एंड इवन इफ योर किड वॉचेस यूट्यूब तो शॉर्ट्स देखना शुरू करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे ये चीज़ ऑब्वियसली एज़ पेरेंट लग रहा था, अच्छा हाँ ही इज़ डूइंग दिस, आई वुड एन्जॉय लुकिंग एट दीज़ एक्टिविटीज़, बट साथ ही साथ मैं फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि इतना जल्दी क्यों है इसको, जैसे किचन में जाके आई वुड डू समथिंग एंड मुझे नहीं पता वो कहाँ से लेके, कोई कभी झाड़ू लेके भाग रहा है, कभी चप्पल लेके भाग रहा है, तो वो चीज़ मुझे फ्रस्ट्रेट भी कर रही थी। बट उसके लिए एक ये डेवलपमेंटल स्टेज है जहाँ पे ही वुड सी कि ये झाड़ू से होता क्या है, अच्छा ये अगर कंटेनर है तो इसमें रखते क्या है। से फॉर एग्जाम्पल आई एम सेविंग हिमसेल्फ कि मैं गर्म चाय की केटल से उसको दूर रख रही हूँ, मैं उसको क्यों बचा रही हूँ, मतलब ये चीज़ वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाके उसी चीज़ को हाथ लगाएगा।
उसके अलावा जो मैंने उसमें पिछले साल पूरा पिछला साल यानी उसकी फर्स्ट लाइफ का पहला साल जो मैंने बहुत सारी उसमें कोशिश की कि मैं उसको उसका स्केड्यूल एक सेट करूँ, एक डिसिप्लिन स्केड्यूल जहाँ पे उसकी 3 naps अ डे हो, उसकी मील्स बराबर टाइम पे हो, क्योंकि व्हेनेवर यू हैव अ गेस्ट, व्हेनेवर यू हैव अदर वर्क, बच्चे का स्केड्यूल चेंज हो जाता है। उससे बच्चे से ज़्यादा माँ को अफेक्ट पड़ता है। सो मेक श्योर कि आप सब कुछ छोड़-छाड़ के बच्चे को पहले टाइम पे खाना खिलाएँ, सब कुछ छोड़-छाड़ के बच्चे को पहले नैप कराएँ, उससे आपका काम ईज़ी हो जाए। उसके अलावा इवेंचुअली व्हेन साद वाज़ 12 मंथ्स ओल्ड यानी आपका बेबी जब 12 महीने का हो जाता है, ही वुड reduce the 3 night naps per days to 2 naps. Eventually by 18 months he would take just 1 nap. So don't force your child unnecessarily 12 बजे मत सुलाएं क्योंकि 12:30 आपको खाना देना होगा। आप 8 बजे ना सुलाएं क्योंकि 9 बजे आपने वैसे भी उसको सुलाना है। तो वो चीज़ आप अपने इसमें कर्टेल करें। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने साथ में आफ्टर टर्निंग 18 मंथ्स देखी वो तो ऑब्वियसली इमिटेशन और वो सारी चीज़ें थी ही। लेकिन उसके अलावा मैंने उसकी फूड प्रेफरेंसेस देखी। खाने में मैंने क्या देखा, मान लीजिए हम सब दस्तरखान पे बैठे हुए हैं, there's a boiled egg, so he would obviously see कि ये boiled है, गोल है, and he would try to mash it with his hand and poke fingers in it. पहली चीज वो जो बच्चे ने कभी की नहीं थी। उसके अलावा इफ आई एम गिविंग हिम बॉइल्ड एग, इफ आई एम गिविंग हिम मैश स्क्रैम्बल्ड एग, तो ही वुड डिसलाइक इट। यानी अब वो मुझे अपनी प्रेफरेंसेस बता रहा है कि ये मुझे नहीं पसंद है, ये ये मुझे खाना ही नहीं। उसके अलावा एज अ मदर ऑफ अ टॉडलर आप एक डिफॉल्ट नो मदर हो जाते हो, यानी आप हर चीज पे नो, डोंट डू दिस, नो 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 नो। हम 24 आवर्स सबसे ज्यादा नो ही बोलते हैं। हम बच्चे को ममा के बाद नो सिखाते हैं, हम बच्चे को ममा के, पापा के, डैड, बाबा, ऑल दीज वर्ड्स, वी ऑलवेज हैव दिस बिग नो विद अस। सो बच्चा अब धीरे-धीरे आपको भी देख के करता है कि अच्छा इसने मुझे ये खिलाया तो मुझे पसंद है ना, आइदर ही वुड जस्ट गो अवे और ही वुड डायरेक्टली से नो। फूड प्रेफरेंसेस में जब आप उसको मैश्ड फूड देते थे, मे बी ही वुड लाइक इट। अब उसकी फूड प्रेफरेंसेस डिफरेंट हो रही है। इस स्टेज पे आपका बच्चा बिल्कुल उतनी ही मील्स करना चाहिए जितना एक नॉर्मल अडल्ट करता है। यानी सुबह चाय के साथ, यानी दिन में बीच में एक स्नैक हो गया, फिर लंच हो गया, फिर आफ्टरनून में आप स्नैक्स ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उसके बाद आपका डिनर हो गया। यानी जितने स्नैक्स, जितनी मील्स एक अडल्ट लेता है, उतना ही एक बच्चा लेना चाहिए इस स्टेज पर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई कंटिन्यू। यानी आप ज़रूरी नहीं बच्चे को चाय रोटी पिलाएँ, तो छोरो और चाय पिलाएँ, व्हाटएवर करें। मगर आपकी जितनी मील्स हो रही हैं, जितनी बार आप खाना खा रहे हो, उतनी बार आप अपने बच्चे को भी खाना दें। ये मत सोचें कि इसने तो अभी खाया, इसने तो अभी पिया। अब क्योंकि वो एक एक्सप्लोरिंग स्टेज में है, एक डेवलपमेंट स्टेज में है, तो ही इज़ रनिंग, ही इज़ वॉकिंग, जो भी आपके बच्चे के माइलस्टोन्स हैं एट 18 मंथ्स, मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 4 मील्स अ डे उसको दें। 4 टू 5, 4 टू 6 इज़ नॉर्मल, बट एटलीस्ट 4 मील्स, जिसमें 2 मील्स जो है वो बिग मील्स कंसिडर की जाती है। उसके अलावा आई एम गोना टॉक अबाउट नैप। 18 मंथ्स के बाद आप एक ह्यूज रिग्रेशन देखेंगे बच्चे के सोने में। वो आपको तंग करेगा सोते वक्त, वो यहाँ वहाँ भागेगा, जैसे डायपर पहनाना एक सुनामी के बराबर हो जाता है। उसी तरीके से आप देखेंगे बच्चा आपको रेजिस्ट करेगा सोना। बच्चा आपको यू वुड बी लाइक कि क्यों नहीं सो रहा जबकि कल ये इसी टाइम पे सोया था। ऑल ऑफ अ सडन बाय द टाइम बेबी और द टॉडलर हिट्स इन बिटवीन 18 टू 24 मंथ्स, वो रिग्रेस करते हैं स्लीपिंग पैटर्न में, जहाँ पे यू वुड सी द बेबी द टॉडलर स्लीपिंग लेस, बीइंग क्रैंकियर, मोस्ट स्पेसिफिकली एट द नाइट। मतलब नाइट के वो 12 घंटे या 8 घंटे जितने भी घंटे वो सोते हैं, उसमें वो एक दो बारी जागेंगे भी। हाँ, अब उस जागने के दो रीजंस हो सकते हैं, पहला भूख, दूसरा मे बी दे आर टीथिंग। ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो इस रिग्रेशन है इसमें क्या होता है, जहाँ पे आपका बेबी लंच के बाद 3 घंटा सो रहा था, मे बी आपने 1 बजे खाना दे दिया, 2 3 4 तक वो सो गए, लेकिन अब वो 3 ही बजे जाग रहे हैं, अब वो 2:30 बजे जाग रहे हैं। सो इट्स नॉर्मल, इट्स टोटली नॉर्मल। अब इसमें आपका क्या फायदा है, मान लीजिए आप सुबह 8 बजे जाग रहे हैं, आप बच्चे को फर्स्ट हाफ में सोने ना दें, उनको एक्सेसिवली खेलने दें, घूमने दें, टहलने दें, जिससे आप बच्चे को वेकअप टाइम जो है उसमें एक्टिव रहने को दिखा रहे हैं कि दिस इज द टाइम वे यू हैव टू बी एक्टिव। इवेंचुअली आप बेबी को लंच के बाद सुला रहे हैं, या आप बोल सकते हैं बच्चा खुद ब खुद आपको साइंस दिखा रहा है, क्यूज दिखा रहा है कि आई एम टायर्ड नाउ, आई हैव टू स्लीप, यू विल सी द बेबी वुड स्लीप एटलीस्ट 2 आवर्स। बट इफ द बेबी स्लीप्स 3 आवर्स, प्लीज वेक हिम अप, क्योंकि वो आपको रात को जागने वाला है। मान लीजिए आजकल साथ के साथ क्या हो रहा है, बाय 1-1:30 इज डन विद हिज लंच, तो 2 से 4 के बीच में बस कोशिश करें कि वो सोए। अब वो कभी 3:30 उठ रहा है, कभी वो 3:15 उठ रहा है, कभी वो 3:45 उठ रहा है, बट पोस्ट 4 आई डोंट वांट हिम टू स्लीप, बिकॉज देन आई नो रात को बैंड बजने वाली है। अच्छा जी, फिर 8 साढ़े 8 खाना हो गया, बाय 9:30 आई मेक श्योर कि ही हैज स्लेप्ट। यानी आपका वेकिंग अप यानी वेक अप टाइम जो है, स्लीप टाइम तो खैर छोड़ दीजिए, जो आपका वेकिंग आवर्स है हर नैप को दोबारा से जागने में, वो मिनिमम 5 to 6 आवर्स रहना चाहिए। यानी अगर साद ने 2 बजे नींद की थी 4 बजे तक, तो 4 से शाम के 9 तक एक और अवेक टाइम हो गया, एक्टिविटी टाइम हो गया, 6 घंटे हो गए,
5.5 से 6 घंटे हो गए, बाय 9:30 to 10 ही स्लीप। आई नो ये चीज़ आप बोलेंगे कि ये चीज़ मेरे बच्चे के साथ कैसे होगा, बट अगर आप एक प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो करेंगे जहाँ पे आपने मंडे भी वही किया, ट्यूसडे भी वही किया, बच्चे को आप सिखा रहे हैं, बच्चा आपको नहीं सिखाएगा। ये टाइम है आप उसको बताएंगे कि ये चीज़ करनी है या ऐसे करना है, ऐसे सोना है, ऐसे खाना है, रादर देन वो आपको बोले, ठीक है। तो नैप में आप रिग्रेशन देखेंगे ही देखेंगे। उसके अलावा है बच्चे की एक्टिविटी, आप किन तरीकों से बच्चे को एंगेज रखेंगे। आई डू नॉट वांट टू एडवोकेट, आई डू नॉट वांट टू एडवोकेट स्क्रीन दिखाओ नहीं दिखाओ, हर पेरेंट की जर्नी अलग होती है। और वंस यू बिकम पेरेंट्स यू हैव नो आइडिया कि अच्छा ये बच्चा इतना अच्छा था, कल तक अचानक से इसको क्या हो गया। तो आई डोंट वांट टू बी जजमेंटल एट ऑल, अगर आप स्क्रीन दिखा रहे हैं, आप नहीं दिखा रहे, जस्ट टोटली योर फॉल्ट। लेकिन अब कौन सी एक्टिविटी थी जिसके अलावा जिससे आप बच्चे को कोशिश करेंगे कि आप 18 मंथ से 24 मंथ्स को बीइंग अ नो पेरेंट कहें ठीक है, यस ले लो मेरे से। सबसे पहले आप उसके साथ बैठें, अगर वो कुछ भी ना कर रहा है, जस्ट सिट, जस्ट गिव हिम और हर योर टाइम। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास बैठ के फोन स्क्रॉल कर रहा है, इंस्टाग्राम व्हाटएवर यू आर डू, जस्ट डू नथिंग। इवन इफ he has a block in his hand or a small car, just do nothing, just flip it in the air, throw it around, tell him to get it, show him the color, just be there for your child। इसके अलावा एक्टिविटीज में आप बच्चे को, जब आप बच्चे को अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, आप उसको ड्यूरिंग द टाइम यू जस्ट हैव सो मेनी शेप्स अराउंड। मान लीजिए उसके पास बॉल है और 3 अलग अलग कलर की बॉल है, तो आप उसको बोले, आप उसके लिए फेंके वो दूर, उसको बोले गेट इट एंड सी गेट द रेड बॉल। अच्छा थ्रो इट अगेन, गेट द ग्रीन बॉल, गेट द येलो बॉल। तो उसको लगेगा ना सिर्फ ये मेरे साथ एक एक एटमोसफेयर बनाया हुआ है खेलने का, बट ये मुझसे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। दूसरी चीज, उसकी दूसरी एक्टिविटीज में आप, माई चाइल्ड, आई डोंट नो अबाउट योर्स, my child has less inclination towards toys. I always tell my friends and family do not buy toys and all. But what he does is वो पतीला लेकर आएगा, अंदर से अचानक से एक पैन हाजिर हो जाए, उसमें वो बॉल डाल दे। वो छोटा सा एक बॉक्स लेकर आएगा, मे बी उसमें रोटियां हैं, मे बी उसमें सम कुकीज है, कुछ है, बट वो ऐसी सी चीजें लेकर आएगा जिसमें वो अपनी चीजें रखेगा। सो जस्ट गिव हिम मे बी अ बीटर, मे बी अ लैडल, मे बी अ बिग स्पून, जिससे वो अपनी एक्टिविटी वाली चीज में एक नई चीज देखेगा, रादर देन दोस प्लास्टिक कलरफुल टॉयज। वो चीज कर लीजिए। और ये आप 18 to 24 में इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि उस स्टेज पे द चाइल्ड हैज द हाईएस्ट क्यूरियोसिटी एलिमेंट, जहाँ पे ही इज वेरी वेरी क्यूरियस कि why am I not allowed to do this? Why am I being restricted to do this? Why am I being restricted to say, don't touch this, don't go there, वहाँ मत जाओ. The child restricts himself, but is eventually very curious, and उसकी curiosity को हम मार डालते हैं। इसके अलावा, what you need to do as a default parent or as a parent जिसके सुबह 8 से शाम के 10 तक बच्चे के साथ ही जाते हैं, वो ये है कि आपने बच्चे को डिसिप्लिन उस स्टेज पे नहीं सिखाना है कि अच्छा जी आप ऐसे बैठे, अच्छा जी आप ये करें, आप वो करें, वो सारी चीजें अभी नहीं हो सकती क्योंकि ये अभी टॉडलर, शी इज जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हिज बेबीहुड टू टू टॉडलरहुड, अभी तो बात ही नहीं है। इसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज, आपके पास जितनी भी बोर्ड बुक्स है, नर्सरी राइम बुक्स है, या कुछ भी नहीं तो कोई भी मैगजीन ले लीजिए, कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, जस्ट शो हिम द पिक्चर्स, just show him, just tell him, see this looks like something, this looks like something, or the prints on his clothes, on or her clothes, जो भी आपके आसपास, whatever prints you have, maybe you have an animal somewhere, maybe you have a line on the baby's or the toddler's sweater, just tell him this is a line, just put some things in his mind that this is something. So this was all about 18 to 24 मंथ्स वाला जो ट्रांजिशन है, ये बहुत डिफिकल्ट स्टेज है एज अ मदर, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई डोंट नो अबाउट मदर्स, बिकॉज आप अपने टॉडलर का जो वो दैट लावा थिंग जो में उभर रहा है कि मैं यहाँ भी जाऊँ, मैं वहाँ भी जाऊँ, मैं इसको भी हाथ लगाऊँ, मैं इसके ऊपर भी चढ़ जाऊँ, मैं मेरा बेटा तो आजकल नीचे तकिया रख के ऊपर एक्सप्लोर करना चाहता है कि खिड़की कैसे खुलती है, बहुत सारी चीजें, एंड हर चीज में आई हैव टू बी अलर्ट। मेरा वो व्हाट इज दैट कॉल्ड, वो माँ वाली चीज आ जाती है, अभी लग गई, अभी गिर गया, कितनी बार गिरता है बच्चा, कितनी बार गिरता है। ओ माय गॉड, अगर हम, मुझे लगता है वी मदर्स हैव सो मेनी आईज, हर तरफ हमें पता, अच्छा इससे ये होगा, इंट्यूशन तो है ही मदर्स इंट्यूशन, उसके अलावा वी हैव दिस थिंग कि अच्छा ये अगर करेगा तो गिरेगा, तो हमारा वो सिक्स सेंस वहां पे एग्जैक्टली प्रेजेंट है। So presence of mind के अलावा I would request all your mothers to make sure that you give some time to your toddlers because they need you the most.
दो पेरेंट्स है, मतलब माँ बाप में से एटलीस्ट एक उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें. दिस जनरेशन इज ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल बच्चे हैं, ये जाएंगे ही जाएंगे डिवाइसेस की तरफ. बट whenever you have time, just sit with them, just sing them a song, a rhyme, a lullaby, or maybe just do nothing but just give them your time. I hope you enjoyed this video. Please make sure to watch till the end. I hope आप सब ने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी चीज़ें शेयर करेंगी. एंड अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था. It's still 11:10 before Amal sleeps, and I'm just rocking her to sleep. And inshallah, I'll see you in the next video. Thank you so much for watching and continue your support. I'll see you next time. Bye bye.